So next paper is do sources of occupational community impact corporate internal control जी the case इसका of आप नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल्स है ना जो वो आप इस तरह एंटर ना करें, मुझे वैसे ही बता दें कि ये मतलब इस तरह रिलेटेड है ये नहीं है, बस इस तरह बता दें। ओके सो जी ये नेक्स्ट पेपर जो है डू सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी इम्पैक्ट कॉर्पोरेट इंटरनल कंट्रोल द केस ऑफ सीएफओ इन द हाईटेक इंडस्ट्री सीएफओज इन द हाईटेक इंडस्ट्री। अच्छा अब हमारा वेरिएबल था टीएमटी करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा वेरिएबल था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। ठीक हो गया। तो अब इसमें सीएफओ जो है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक तो शायद हो, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मुझे इंटरनल कंट्रोल जो है वो अल्टरनेटिवली यूज होता है। सो ये पेपर लग रहा है डायरेक्टली जाएंगे टुवर्ड्स द मॉडल ऑफ पेपर और उस मॉडल से हमें पता चलेगा कि ये पेपर रेलिवेंट है कि नहीं। जी सो आप ये वाला आर्टिकल खोला हुआ है ना, डू सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी इम्पैक्ट कॉर्पोरेट इंटरनल कंट्रोल। हाँ जी मैं ये मोबाइल ये ना स्टिल वो हुई है स्क्रीन स्टक, तो मैं अपने मोबाइल पे ही खोल लेती हूँ। आप मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन ये हिल नहीं रही स्क्रीन, तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ जो आप पढ़ रहे हैं ठीक होगा मोबाइल से। ठीक है। अच्छा जी ये मॉडल आपका आ गया पहला मॉडल। ठीक है। our baseline regression model is estimated as follows ICQ is equal to OCI OCE और आगे ये इंट्रैक्शन टर्म है OCI इंटू OCE। उसके बाद आ गया आपके कंट्रोल वेरिएबल साइज ROA फर्म एज RESTR और CFO एज CFO जेंडर CFO जॉइन। ये जो CFO जेंडर CFO जॉइन और ये आपके जो है ना वो वेरिएबल्स जो हैं काम के हैं ये वाले, क्योंकि इसका ताल्लुक हाँ जी, इसी तरह एक एक आर्टिकल था उसमें पीएस स्कोर भी था, पीएस स्कोर। PS स्कोर क्या उसकी भी चीज़ है पता नहीं, वो उसने बस मैं डिफाइन किया उसकी होगा ना। डेफिनेशन जी नहीं, उसकी डेफिनेशन ढूंढती थी हर जगह पे, बस पीएस स्कोर ही लिखा था, लेकिन वो नहीं इसी तरह वो वो शुरू में ना पेपर के स्टार्ट में हर पेपर जो है जिसने टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी होती है उसको एक दफ़ा ज़रूर वो शुरू में लिखता है कि PS स्कोर क्या है, आगे ब्रैकेट में PS स्कोर लिख देता है। सो वो आप अगर जी पेपर सर, के स्टार्ट पे करके कंट्रोल F करो तो वो आपका मामला हो जाएगा। अच्छा जी अब इधर जी क्या सर, है ICQ हमें देखना है ये कि ICQ क्या है। ठीक है तो ये जी इधर डाला मैंने ICQ। ओके स्टार्ट पे लेके गया इसे एंटर किया। सो ICQ उसने बता दिया। ये देखें इस तरह से उसने इनिशियली ज़रूर बताया होता है। ICQ क्या है क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। इंटरनल कंट्रोल जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी में आता है। अच्छा जी अब अर्निंग क्वालिटी जो है उसकी अल्टरनेटिव प्रॉक्सीज अक्रोल क्वालिटी रियल एंड अर्निंग कंजर्वेटिज्म टारगेट बीटिंग। ठीक है इन्वेस्टर रिस्पॉन्सिवनेस अर्निंग अर्निंग रिस्पॉन्स कोएफिशिएंट कर लें। इन्वेस्टर अर्निंग रिस्पॉन्स कोएफिशिएंट एक्सटर्नल अर्निंग्स रीस्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल। अच्छा ठीक है इंटरनल कंट्रोल वीकनेस जो है ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो है उसकी अर्निंग क्वालिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके तो ये जनाब ICQ। अब हमारा जो टॉपिक था उसका एक वेरिएबल मॉडल के अंदर डिपेंडेंट हो गया और दूसरा इंडिपेंडेंट हो गया। दैट इज़ वाई ये पेपर रेलिवेंट है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। सो इंटरनल कंट्रोल ICQ ओके और दूसरी तरफ आपके ये जो वेरिएबल्स हैं TMT करेक्टरिस्टिक्स वाले ये हो गया। सो इसका मतलब ये है कि दिस पेपर कैन बी इंक्लूडेड
ये आपकी सबसे पहले उसने मीन, स्टैंडर्ड एविएशन, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वाला टेबल हो गया ये वाला, ओके। और उसके बाद फिर ये उसने लेफ्ट जी साइड पे सर। लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। देन उसके बाद फिर ये नेक्स्ट टेबल इज testing each one is to the individual impact of CFO's internal and external occupation community on quality of internal control। ये आपका रिग्रेशन का मॉडल जो है वो हो गया है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, डिपेंडेंट वेरिएबल उसने इसमें बताया, वी हैव ICQ डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम चेक कर चुके हैं, क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और लेफ्ट साइड पे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो आ गए, आर स्केयर एफ, इनसे पता चलता है कि ये रिग्रेशन है। बाकी उसके टेबल जो है उसका नाम जिधर लिखा हुआ है उधर भी उसने बताया हुआ है कि जनाब ये आपका टेबल जो है इसका रिग्रेशन के साथ ताल्लुक है, नहीं इसमें नहीं बताया। ओके, सो ये जनाब हमें कंफर्म हो गया कि ये चीज़ें जो हैं वो हमसे रेलिवेंट है। अब इसमें हमें OCE OCI देखने की ज़रूरत है। ये क्या है, बाकी जो हमसे रेलिवेंट वेरिएबल थे CFO एज, CFO जेंडर, CFO जॉइन, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे काम के, ठीक है। तो OCE और OCI हमें देखने की ज़रूरत है, ये क्या है, इसको भी कंट्रोल F करके देख लेते हैं। OCE अच्छा, अच्छा, इसको शुरू में जाके OCE को सर्च कर लें। अच्छा, OCE OCE, the first OC measure is labeled as OCE as it captures the source of external OC equals to 0 if CFO has no professional designation including CPA CMA। so ये OCE जो है इसको उसने ये डिफाइन कर दिया इधर के, OCE क्या है, equals to 0 if CFO has no professional designation including CPA CA CMA CFA। so CFO की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपका वेरिएबल यूज होगा OCE। और उसके बाद दूसरा था OCI, ओके। सो इधर OCI जो है वो भी अवेलेबल होगा, ये दूसरा उसने बताया। OCI एज इट रिफ्लेक्ट द सोर्सेज ऑफ इंटरनल OCI equals 0 if CFO is not promoted internally and is recruited from other non-high tech industries। तो ये भी उसकी करेक्टरिस्टिक होगी कि इफ CFO is from non-high tech industry then ये जो है वो OCI है, ठीक है। तो अब ये जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर आपके जो वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल जो हैं वो हमारे काम के, ये OCE OCI, ओके, OCE OCI, और दूसरी तरफ फिर आपके CFO एज, CFO जेंडर और CFO जॉइन, ठीक हो गया। सो ये वेरिएबल्स जी हमारे सर। काम के। अच्छा, अब ये जो मॉडल 1 2 एंड 3 है, इसके अंदर सिर्फ उसने इन दोनों के नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक हो गया। सो इस वजह से मॉडल 1 2 3 जो है उसमें के जो काउंट किया जाएगा वो सिर्फ ये 2 वेरिएबल कंसिडर होंगे, एक 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ICQ। सो 3 टोटल वेरिएबल है इस पहले मॉडल के अंदर, क्योंकि बाकियों का डाटा नहीं है, डाटा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल जो है वो इस मॉडल में है ही नहीं है। सर जी मैंने ये पूछना था कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मतलब आपकी स्क्रीन तो वो इस तरह शो हो रही होगी ना, ये जस्ट मेरी तरफ से रुकी हुई है ना? जी बच्चे, ये हो रही है इधर, जी जी सर। ठीक है। सो
क्या है कि ये आपका जो टेबल है, ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त 971 पेज टेबल 2 उसके जी ऊपर। सर। सो इसके अंदर ओसी जो मॉडल 1 है टेबल 2 के अंदर, मॉडल 1 जो है उसके अंदर ओसीई जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जी इसके अंदर और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। सो इसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, सो दो हो गया के इधर। ठीक है, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसकी 1573 है। ठीक है, सो ये जी इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू हो गई -0.039, और ये इसकी टी वैल्यू हो गई विच इज 00 जी 0.091, और ये हाँ इसकी स्टार से पी वैल्यू का पता चल गया। ये नीचे उसने बताया हुआ है कि स्टार का 1 स्टार जो है दैट इज बेसिकली 1 स्टार जो है उसका मतलब है 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये वैल्यू इसकी 0.085 हमने कर दी पी वैल्यू की जगह। ओके, जी मॉडल सर 2 जो है उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल आईसीक्यू, इंडिपेंडेंट जी वेरिएबल ओसीआई, ये उनके नंबर्स हैं। 3 स्टार है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है और सिग्निफिकेंट है। 3 स्टार्स का मतलब है कि 0.01 से छोटा नंबर हम एंटर करेंगे इसका पी वैल्यू में। जी अब सर ये जी, जो, ये देखे ऊपर सिर्फ यहाँ पे लिखे हुए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल आईसी की हुआ है सिर्फ, हाँ जी, और बकाया ये सारे इंडिपेंडेंट। जी ठीक है, ठीक हो मतलब गया, 5 इनमें से। जी एग्जैक्टली अब मॉडल 3 के अंदर आपके टोटल के जो है दैट इज 3। ओके, जी मॉडल 3 के इज 3, क्योंकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल का डाटा है उसमें, रिजल्ट है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो वी हैव के इज 3 ओवर हियर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1573। ओके, जी सो इसमें भी अगेन ओसीई माइनस सिग्निफिकेंट, उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू भी है, टी वैल्यू भी है। ओसीआई हर टेबल की सर जी नंबर ऑफ के हर टेबल का डिफरेंट होगा, नहीं, हर मतलब मॉडल का, मॉडल हर का। हाँ मॉडल जी का मॉडल डिफरेंट हो, का हर डिफरेंट मॉडल का होगा। के डिफरेंट हो सकता है, हर मॉडल की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। जी वो नीचे लिखी होती है एन की जगह। एग्जैक्टली। सो टेबल 4 आपके सामने वेरिएबल्स उसके जो है उनके रिजल्ट्स अवेलेबल है। अब इधर आपके टेबल मॉडल 4 जो है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ गए, क्योंकि इसके अंदर जी उसने हाँ बाकी रिमेनिंग वेरिएबल्स का डाटा भी एडिट कर दिया। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8। हाँ, 8 आपके इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट मिला के वी हैव 9 नो के। नंबर ऑफ जी हाँ ऑब्जर्वेशंस हैं 1573। जी ओके, और इसमें हमारे काम के वेरिएबल ये ओसीआई का डाटा एंटर करेंगे, और नीचे से हम डाटा एंटर करेंगे ये फर्म एज, ये 3 रोज का डाटा जो है वो एंटर करेंगे मॉडल 4 के अंदर। देन मूव करेंगे सर मॉडल जी 5 फर्म में। एज करेंगे कि सीईओ एज करेंगे? सॉरी, सीएफओ एज, फर्म एज नहीं, जी वो जी नहीं है। सर जी सीएफओ हाँ एज, सीएफओ जेंडर और सीएफओ जॉब। ओके, इसी तरह मॉडल जी 5 पे सर जी मूव करेंगे और मॉडल 6 पे मूव करेंगे। तो आप ये डाटा एंट्री एक्सेल की शीट के अंदर इसको ऐसे कर लेंगे। अब हमें आगे टेबल्स देखने हैं कि क्या जो आगे जी टेबल्स हैं उन टेबल्स का सिनेरियो ठीक है। जो है वो रिग्रेशन वाला है, वो हमारे काम के टेबल हैं कि नहीं, उनको एक नज़र मार लेते हैं। सो रोटेट टू राइट, रोटेट टू राइट। अच्छा ओके, अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट जो है वो आ गया टेबल 3, टेस्टिंग ऑफ S3, द जॉइंट इम्पैक्ट ऑफ CFOs इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी ऑन द क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये भी मुझे रेलिवेंट लग रहा है, रिग्रेशन का टेबल है, बिकॉज वी हैव एन आर स्केयर और एफ वैल्यू जो है वो जी अवेलेबल है इधर। ओके, इसमें उसने दो मॉडल्स दिए हुए हैं, मॉडल 1 एंड मॉडल 2। मॉडल 1 के अंदर OCE, OCI और OCE इंटू OCI, ये इंट्रैक्शन टर्म जो है इधर वो मॉडरेशन जो है वो चेक करना चाह रहा है OCI की। ठीक है,
सो इसमें मॉडरेशन जी वाला सर। रिजल्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, ये दोनों यूज़ करेंगे, OCEN OCI। ये मॉडल 1 के अंदर सिर्फ आपकी चीज़ें जो यूज़ होंगी ये 2 रोज़ यूज़ होंगी, लेकिन जी सर। मॉडल 2 जो है उसके अंदर ये फर्स्ट 2 रोज़ और उसके बाद फिर ये CFO एज और CFO जेंडर, ये जनाब आपका होगा, ये 3 रोज हैं, इनका भी डाटा यूज होगा मॉडल 2 के अंदर। मॉडल 1 के अंदर हमारे सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं 2003 4K हो गया, जबकि मॉडल जी 2 के अंदर ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आपका K हो गया। ठीक है, सर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1573 ही हैं दोनों जगहों पे। ठीक है, जी और जो आपके जो वेरिएबल्स हैं उसमें से जो फर्म एज है दैट इज सिग्निफिकेंट, बाकी इनसिग्निफिकेंट हैं दोनों, CFO जेंडर भी और CFO जॉइन भी। ठीक है, तो आप इस टेबल का डाटा जो है, टेबल 3 का डाटा जो है वो भी एंटर करोगे एक्सेल की शीट में। उसके बाद टेबल 4 रोबस्टनेस चेक रिग्रेशन बाय ओल्ड एंड यंग फर्म्स। टेबल 4 जो है वो भी रिग्रेशन रिजल्ट है। ओके, इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है कि ICQ का रिलेशनशिप देखा है इन्हीं के साथ, लेकिन उसने ओल्ड फर्म्स और न्यू फर्म्स में डाटा को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो आपका N जो है वो फर्क है, 789 पहले दो मॉडल्स का जो ओल्ड है, और यंग फर्म्स जो हैं उनका 784। ठीक है, अगेन आप इधर से डाटा एंट्री करेंगे OCE OCI की। ओके, एंड देन उसके बाद फिर फर्म ए, CFO एज, CFO जेंडर और ज्वाइन वगैरह। आगे समझ? एंड देन अगला मॉडल देख लेते हैं। अगला मॉडल भी जो है दैट इज आल्सो रेलिवेंट। इस मॉडल का डाटा जो है वो भी आप एंटर करोगे। सर जी, जी बच्चों। मैं ये पूछ रही थी कि जो ओल्ड और यंग है, हाँ जी। जब हम इनकी एंट्री करेंगे तो मतलब मॉडल साथ में लिखेंगे ना, ओल्ड 1, फिर नेक्स्ट ओल्ड 2, जी भाई, फिर मतलब यंग का भी इसी तरह होगा। ऐसे ही ठीक हो गया। सो ये आपका जी पेपर जो है इसका डाटा ऐसे आपका एंटर हो जाएगा।